नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि टेक्निकल टुडेज बेस्ट क्लासेस के द्वारा सुपर 10 क्लासेस आयोजित की जा रही थी। साथियों टेक्निकल टुडेज बेस्ट के द्वारा की जा रही थी, जो कि हमारा बंद हो चुका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो चुका है तो फालतू का स्ट्रेस क्यों लेना, जो होना था वो हो चुका। ठीक है, तो हम हमारी पढ़ाई को नहीं रोकेंगे, ये पढ़ाई वहीं से चलेगी साथियों, दूसरे चैनल के जरिए। ठीक है, दूसरे चैनल जहां पर आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है वहां पर अभी ये क्लासेस लगाई जाएगी, क्योंकि एक चैनल हमारा बंद हो चुका है। ठीक है, तो साथियों अभी तक हमारी यहाँ पर हमने 81 क्लासेस ले ली थी और आज हमारी ये 20वीं क्लास है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। आप सभी से निवेदन है साथियों, नया चैनल है। ठीक है, हमारी 6000 की जो स्टूडेंट की जो फैमिली थी वो बिल्कुल बिखर चुकी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ अपने उन सभी साथियों को जोड़िए जो कि टेक्निकल टुडेज बेस्ट के साथ पहले से जुड़े हुए थे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी सभी की स्क्रीन पर है और हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां कम की जा सकती है। साथियों ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हिस्टेरिसिस हानियों को कैसे कम किया जा सकता है वो हमें बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है साथियों, आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके। आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा पास यहाँ पर ए है साथियों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो तरीका है साथियों, ये जो एडी धारा हानि होती है उसको कम करने का तरीका है, ना कि हिस्टेरिसिस हानि को कम करने का तरीका है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, स्टील पटलनों सिलिकॉन अंश घटाकर। जो हमारा स्टील की पटलने होती है, उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा घटा करके। साथियों मैं आप सभी को बता दूं, जब भी हिस्टेरिसिस हानि को कम करने की बात आती है ना, तो यहाँ पर साथियों सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि घटाकर। तो ये साथियों ये गलत हो गया, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साथियों घटने की जगह बढ़ना आएगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़ाकर आएगा। ठीक है, बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं भाई, हिस्टेरिसिस हानियों की मात्रा को कम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन हमें मजबूरी है हमारी कि हमें सही इसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर माने कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर साथियों वो ऑप्शन भी हमें नहीं दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक बार जब एग्जाम थी साथियों, इसी को सही माना गया था और इसी को सही मान लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणक निम्न हो जाता है तब यह साथियों अधिक धारा लेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, अधिक धारा लेगा, लोड अधिक धारा लेगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट कर लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि ट्रांसफार्मर कॉइलों की मोटाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो कॉइल है, कॉइल को मोटा कर दिया गया है, तो क्या देखने को मिलेगा साथियों, भंवर धारा हानि अधिक हो जाएगी। साथियों देखिए, वाइंडिंग में भंवर धारा हानि नहीं होती, वाइंडिंग में होती है साथियों ताम्र हानि। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, हिस्टेरिसिस हानि। हिस्टेरिसिस हानि भी नहीं होती साथियों, हिस्टेरिसिस हानि भी कोई मतलब ही नहीं हिस्टेरिसिस हानि से। ऑप्शन नंबर सी है साथियों, ताम्र हानि बढ़ जाएगी। बिल्कुल साथियों, ताम्र हानि बढ़ जाएगी अगर आप मोटाई बढ़ाते हो। देखिए जितना तांबा होगा ना, ताम्र हानि उतनी ही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है। साथियों जो रेलवे ट्रैक वाइंडिंग है वो क्या प्रदान करता है भाई, अर्थ और भूसंपरण के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, प्रतिमान धारा के, ठीक है, प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ, तो ये भी प्रदान करता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। तो केवल बी नहीं साथियों, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है, अभिवर्धक रूपांतरक मतलब साथियों जो बूस्टर होता है, बूस्टर जो ट्रांसफार्मर होता है, रूपांतरक का मतलब होता है ट्रांसफार्मर, जो अभिवर्धक का मतलब होता है साथियों बूस्टर। ठीक है, बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है मैं ये बताना है साथियों, संचरण लाइन के ग्राही में। ठीक है, ग्राही छोर में, तो ग्राही छोर में नहीं होता साथियों, ये जो होता है बिल्कुल मध्य में होता है। ये बिल्कुल मध्य में होता है, जो बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है बिल्कुल मध्य में स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, संचरण लाइन के परीक्ष छोर में, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब आगे पीछे नहीं होता।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, संचरण लाइन के मध्यम बिंदु पर, बिल्कुल बीच में होता है, जो कि वोल्टेज को कम होने पर बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना था साथियों कि बूस्ट ट्रांसफार्मर कहाँ स्थिर होता है, जो कि हमने बता दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, वोल्टता नियमन निम्न रूपांक का मापदंड है। ठीक है, रूपांक का मापदंड है। किसका मापदंड है भाई, किसका मापदंड है? ये है साथियों ट्रांसफार्मर का, ये है ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ये गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर बी है साथियों संचरण रेखा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है साथियों प्रत्यावर्तक, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों डी है साथियों रूपांतरक ट्रांसफार्मर, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए खालिस्तान की जरूरत होती है। बताइए साथियों किसकी जरूरत होती है ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ते चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, बढ़ते चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों बी है साथियों स्थिर चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी है साथियों अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, क्योंकि ऐसी चुंबकीय फ्लक्स की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है, अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, किसी ट्रांसफार्मर की कार्य कुशलता तब उच्च होगी तब, ठीक है, कब उच्च होगी मतलब साथियों यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसकी जो शक्ति गुणक है, जो इसका पावर फैक्टर है, कब इसका अच्छा होगा साथियों, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कब अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों उसकी आयरन शक्ति और कॉपर शक्ति बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा ए है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। आयरन शक्ति, ठीक है, आयरन शक्ति और कॉपर शक्ति जब दोनों बराबर होगी, मतलब लो हानियां और कॉपर हानियां जब दोनों बराबर होगी ना साथियों, तब हमारा यहाँ पर जो पावर फैक्टर है उच्च माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जाएगा साथियों, ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स खालिस्तान पर निर्भर करता है। साथियों खालिस्तान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई? जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज हो रहा है किस पर निर्भर करता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए है साथियों द्वितीयक वोल्टेज और सप्लाई आवृत्ति। तो ये गलत है, इन दोनों पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों लोड करंट तथा द्वितीयक वोल्टेज, तो ये भी गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर सी है साथियों लोड करंट, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोड करंट पर निर्भर करता है साथियों, किस पर निर्भर करता है भाई? लोड करंट पर निर्भर करता है कि लोड करंट कितना है उसी के अनुसार हमारा यहाँ पर फ्लक्स लीकेज होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सभी से पूछा जा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर खालिस्तान बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर? तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी है करंट, ऑप्शन नंबर सी है साथियों बिजली, ऑप्शन नंबर डी है साथियों आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाता है भाई। क्या बढ़ाता है भाई? वोल्टेज बढ़ाता है। तो ये थे साथियों आज के 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।